नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 21 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली पर इस विशेष चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युग पर, मतलब इस खास परिवर्तन के समय पर अपने और हम ब्राह्मण बच्चों के सदा साथ रहने के गहरे अटूट संबंध पर बहुत प्यार से रोशनी डाली है। आज की हमारी इस बातचीत का मकसद है कि बाबा के इस बेहद अपनेपन वाले प्यार और उनके हमेशा के साथ को हम गहराई से महसूस करें और ये देखें कि बाबा अपने हर बच्चे को, हाँ खास तौर पे सेवाधारियों को कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, कितना मान देते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और उतरते हैं। बाबा शुरू में ही कहते हैं कि वो अपने राइट हैंड से मिल रहे हैं। ये सुन के ही कितना अच्छा लगता है। ने भरा इशारा है। बाबा इसके जरिए उन बच्चों को याद कर रहे हैं जो विश्व सेवा के महान काम में उनके साथी हैं, उनके मददगार हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि बाबा खुद को और बच्चों को जैसे बराबरी पर रख रहे हैं, सबसे करीबी दोस्त मानते हुए एक गहरी साझेदारी और साझा जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं कि ये मेरे सच्चे साथी हैं। बिल्कुल, ये भक्त और भगवान से ज्यादा साथी वाला रिश्ता लग रहा है। अच्छा, और बाबा एक वायदे की बात भी करते हैं जिसे उन्होंने निभाया है। मुरली में गीत का जिक्र भी आता है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। बाबा किस वायदे की बात कर रहे हैं यहाँ, और ये उनके साथ को कैसे और पक्का करता है? हाँ, तो बाबा संगम युग पर बच्चों का साथ निभाने का वादा करते हैं, मतलब हर कदम पर उनका साथी बनने का। ये गीत उसी वायदे की याद दिलाता है कि देखो बाबा ने जो कहा वो कर दिखाया है। और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है जब बाबा कंबाइंड स्वरूप की बात करते हैं। वो कहते हैं बाप और बच्चे इस संगम युग पर ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे अलग हो ही नहीं सकते, जैसे ब्रह्मा बाप और शिव बाबा यानी दादा अव्यक्त रूप में। कंबाइंड स्वरूप, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक एहसास या कोई यादगार चीज नहीं, बल्कि संगम युग की एक वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति है। बिल्कुल सही। ये एक रूहानी युगल स्वरूप है जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। ये संगम युग की सबसे बड़ी, सबसे खास प्राप्ति है कि परमात्मा और उनकी श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। बाबा ये भी साफ करते हैं कि शरीर द्वारा आना जाना तो देखो ड्रामा का खेल है, पर आत्मिक लेवल पर, ज्ञान के स्तर पर ये कंबाइंड स्वरूप तो अनादि है। इसे कोई जुदा नहीं कर सकता। सोचिए, ये एहसास सेवा में कितनी शक्ति भर देता है कि हम अकेले नहीं हैं, सर्वशक्तिमान साथी हमारे साथ है हर पल। हाँ, ये जानकर तो हिम्मत और बढ़ जाती है सच में। बाबा ने खास तौर पे छोटे छोटे फ्रेंड्स का भी जिक्र किया है। उन्हें ये नाम देना और फिर ये कहना कि जिनकी जिम्मेदारी बड़ी है वो उन्हें ज्यादा प्यारे हैं। इसमें कितना अपनापन है। हाँ, और ये बाबा की महानता दिखाता है कि वो हर एक की सेवा, हर एक की लगन को कितना महत्व देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी लेवल पर हो। बाबा के लिए सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, दिल की भावना देखती है। और खासकर जो मास्टर शिक्षक बनकर दिल से, जान से, सिख से और प्रेम से सेवा करते हैं, बाबा उन्हें कहते हैं ये विशेष आत्माओं में भी विशेष हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो बाबा असल में हमें अपना असली ऊंचा स्वमान याद दिला रहे हैं। कौन सा स्वमान? वो कौन सी यादें हैं जो बाबा हमें दिला रहे हैं, जो हमें खुशी और शक्ति से भरपूर रख सकती हैं? बाबा हमें याद दिलाते हैं, देखो हम सिर्फ साधारण मनुष्य आत्माएं नहीं हैं, हम परमात्मा के नयनों के नूर हैं, उनके मस्तक की मणि हैं, उनके गले की विजय माला के मणके हैं, और तो और उनके होठों की मुस्कान है। सोचिए जरा, कितना ऊंचा भाग्य है हमारा, कितना नशा रहना चाहिए इसका। बाबा चाहते हैं कि हम इस ऊंचे स्वमान को सिर्फ सुने या बोले नहीं, बल्कि अपने हर संकल्प में, हर बोल में और रोजमर्रा के साधारण से दिखने वाले कर्म में इसे समा लें, इसे जिएं, इसका अनुभव करें। वाह, अरे वाह, ये स्वमान तो सचमुच ऐसे आत्मा की बैटरी ही चार्ज कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल दिल से दिल की बात कर रहे हैं। और बाबा ने इस संगम युगी मिलन को गोल्डन चांस भी कहा है, जिससे सभी बच्चे गोल्डन चांसलर बन गए। इसका क्या मतलब, ये क्या है? गोल्डन चांस मतलब सुनहरा अवसर, सबसे बेस्ट मौका। संगम युग ही वो टाइम है जब हम डायरेक्ट परमात्मा से मिल सकते हैं, उनसे वो अविनाशी रिश्ता जोड़ सकते हैं और अपना भाग्य सबसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो जो इस मौके को पहचान कर इसका पूरा फायदा उठाते हैं, वही है गोल्डन चांसलर्स। मुरली में एक और सुंदर गीत का जिक्र है ना,
अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, ये उस रूहानी प्यार की प्यास को दिखाता है। अच्छा, मतलब परमात्मा का प्यार और उनका साथ ऐसा है जिसकी चाह कभी खत्म ही नहीं होती, जितना मिले कम लगता है। हाँ बिल्कुल, जितना मिलता है और पाने की इच्छा होती जाती है। दिल कभी भरता नहीं, बल्कि सच पूछे तो और भरता जाता है। ये उस लगातार बहते ईश्वरीय स्नेह और संबंध की, उसकी अनंत गहराई को दिखाता है। ये बताता है कि बाबा का साथ कितना कीमती है, कितना मीठा है और कितना जरूरी है हमारे लिए। यही है कि संगम युग परमात्मा और उनके बच्चों के अटूट प्यार और साथ का युग है। हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, उनके साथी हैं, उनके राइट हैंड हैं। बाबा हमें बेहद ऊंचे स्वमान से देखते हैं और हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं। ये सिर्फ सुनने का ज्ञान नहीं, बल्कि हर पल जीने और महसूस करने वाला अनुभव है। बिल्कुल, और इससे एक बहुत गहरा विचार सोचने के लिए उठता है कि अगर हम सचमुच बाबा के राइट हैंड हैं, उनके नयनों के नूर हैं और सदा उनके साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हैं, तो इस अविनाशी संबंध और इस सर्वोच्च स्वमान की स्मृति को हम अपने हर संकल्प, हर बोल और हर साधारण कर्म में लगातार कैसे बनाए रखें, कैसे इसे कायम रखें, ताकि हर क्षण उस दिव्यता का, उस निस्वार्थ सेवा का और उस गहरे रूहानी प्यार का अनुभव हमें भी हो और हमसे फिर दूसरों को भी अपने आप होता रहे। ओम शांति।